बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो जिन लोगों को हकीकत में ये मसला है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को गौर से देखिएगा आखिर तक, ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। जिन लोगों को मसला नहीं है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को स्किप कर दे ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नफ्स का ढीलापन, नफ्स में सख्ती नहीं आना। कुछ लोग कहते हैं कि हकीम साहब इंतशार में, यानी इंतशार में कमी है, इंतशार नहीं आता, इरेक्शन का मसला है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, चाहे वो शादीशुदा अपराध है या गैर शादीशुदा अपराध है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक मज़ाहिया बात करने वाला हूँ यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि हकीम साहब, आप लोग मतलब इस तरह टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आता, या आप लोग मतलब किस तरह टोपी और दाढ़ी और इसके बावजूद भी आप लोग इसी तरह बात करते हैं। तो जब मैं इस तरह मैसेज देखता हूँ, पहले हंसी भी कभी कभी आ जाती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि देख ठीक है, हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, हमें शर्म नहीं आता, ठीक है मान लिया, लेकिन आप लोगों को भी तो शर्म नहीं आता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस तरह कमेंट करते हैं। मेरे भाई, फेसबुक पे ब्राउज में आप लोगों के सामने हर किस्म की वीडियो आ जाती है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना पड़ता है। वीडियो सर्च करने के बाद आप लोगों को उसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो आप लोग ऐसे टॉपिक सर्च क्यों करते हैं? उम्मीद करता हूं उन लोगों को जवाब मिल चुका है। देखें, इंसान के जिस्म में सबसे अहम मसला जो है वो जिनसी मसला होता है। तो जिनसी मसले के ऊपर अगर हम क्लियर बात नहीं करेंगे, अगर हम वजाहत के साथ बात नहीं करेंगे, तो हर बंदे को ये बातें समझ आएगी कैसे? तो लिहाजा आप लोग बेशक कमेंट किया करें। कमेंट करने पे, उल्टा सीधा बोलने पे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंसान के अंदर वो चीज मौजूद होता है, तो लिहाजा इंसान के अंदर अगर ज़मीर जागा हुआ हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर उसको जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल कोई असर उनके ऊपर नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, बाकी लोग जो भी कहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिन लोगों को सख्ती नहीं आती, उनको टाइमिंग का मसला है, या उनका इंतशार सही नहीं आता, या जो शादीशुदा अपराध कहते हैं कि जब हम मुबाशरत करते हैं, जब पहली डिस्चार्ज हो जाती है तो नफ्स एकदम ढीला पड़ जाता है, उनके लिए ये वीडियो है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इसके लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात यूज़ करते हैं, क्रीम है, इसके अलावा टेबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह, या बहुत सारे मतलब मजून वगैरह, बहुत सारे मेडिसिन इसके लिए लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के हकीमों से, या इसके अलावा डॉक्टर लोगों से। और उसमें अक्सर स्टीरॉयड और केमिकल का ख़तरा भी होता है, जो वक्ती तौर पे फ़ायदा तो देता है लेकिन बाद में नुकसान भी होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तसर एक प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है। एक किस्म का तेल है और एक किस्म की कैप्सूल्स है, मैंने बनाया हुआ है, आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो मसाइल मैंने बताए, टाइमिंग का, ढीलापन का, नफ्स में सख्ती नहीं आने का, इसके अलावा इंतशार की कमी का, ये मसला इंशाल्लाह गैर शादीशुदा अपराध का भी और शादीशुदा अपराध का भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। लेकिन गैर शादीशुदा अपराध का जो टाइमिंग का मसला है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, नुस्खा मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। ये एक किस्म का तेल है जो 2 बोतल है और इसके साथ एक किस्म की कैप्सूल्स है। 60 ये कैप्सूल्स है और 2 ये तेल है। 15-15 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे, महीने की ये मुकम्मल प्रोडक्ट है और आप लोगों को TCS के जरिए मिलेगा। इस्तेमाल का तरीका भी इंशाल्लाह इंतहाई आसान है। एक कैप्सूल सुबह शाम लेना है और साथ में ये तेल जो है ना, ये रात के टाइम में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। मेरा तरीक़ेकार ये है कि जो भी बंदा मेरे साथ रब्ता करता है और मुझसे अद्वियात लेता है, तो जब उनको दवा पहुंच जाती है, TCS के थ्रू मैं अद्वियात बेचता हूं, जब उनको दवा पहुंच जाती है तो मैं उनको मुकम्मल तफसील के साथ फिर समझाता हूं कि ये चीज़ आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। साथ में मेरे दवाखाने की परहेज की पर्ची भी साथ में होती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़रा सा ये परहेज की पर्ची है, ठीक है। सॉरी, लाइट चली गई।
یہ پرہیز کی پرچی ساتھ میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ بھائی کون سی چیز آپ لوگوں نے کس ٹائم اور کس پرہیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔